राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी परसों कहा था कि उन्होंने मीडिया इंडिया टीवी के सामने कहा था कि एक इलियास के जगह हमारे पास कई इलियास हैं और हमारे चुनाव पर उनका न रहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि मैं उसके बाद भी इस विश्वास में था कि वो हमसे बात करेंगे। अगर वो हमसे बात एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में एडमिशन जारी। आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं। जल्दी कीजिए, देरी किस बात की। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मोहम्मद इलियास अंसारी बसपा को छोड़कर अब सपा में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद इलियास अंसारी साहब के 2022 विधानसभा चुनाव में जो है बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े और हार का भी सामना हुआ। इस वक्त वो सपा में शामिल हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, चूंकि 2024 का भी चुनाव जो है नज़दीक है, कैसे जो है वो आज फिर सपा में थे, सपा से बसपा में हुए, बसपा के बाद जो है फिर वो पुनः सपा में शामिल हो गए हैं। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समय। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, जो है आप बसपा को छोड़ के सपा में फिर शामिल हो गए हैं। आप लोगों के समय और प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, चूंकि 2022 के चुनाव भी आप लड़े थे बसपा के सिंबल पे और अचानक फिर देखा गया है कि सपा में आप शामिल हो, चूंकि सपा में भी जिला अध्यक्ष रहे हैं आप। देखिए, मेरा मिजाज और मेरी जहन सोशलिस्ट विचारधारा की है और मैं बचपन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह और स्वर्गीय राजनारायण जी के सानिध्य में और मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। मेरा पूरा जहन और मेरे सभी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। 2022 में मुझे टिकट के लिए घोषणा हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन परिस्थितियां आईं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस ज़िले में आकर उन्होंने फाजिल नगर से ही लड़ने का निर्णय कर लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनाने की कोशिश भी किए, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा हुई। मैं 10 दिन तक, लेकिन देखा गया कि चुनाव में भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो उनको ऐसा लगा कि जो है कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने जो है एक मीडिया के सामने एक बयान भी दिया था कि एक इलियास नहीं बल्कि 100 इलियास जो है आएंगे, तभी मौर्य को जो है चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी परसों कहा था कि उन्होंने मीडिया इंडिया टीवी के सामने कहा था कि एक इलियास के जगह हमारे पास कई इलियास हैं और हमारे चुनाव पर उनका न रहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि मैं उसके बाद भी इस विश्वास में था कि वो हमसे बात करेंगे। अगर वो हमसे बात किए होते तो शायद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होता और उनके चुनाव में मैं काम करता। लेकिन हमारे गांव में हेलीकॉप्टर उतारकर उन्होंने मुझे चिढ़ाने का काम किया। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मेरा स्वाभिमान जगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ नहीं था, बल्कि हमने मौर्य को हराने के लिए इस चुनाव में मैं अपना कदम रखा। और बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने हमारा सम्मान भी रखा, कि जनता ने हमको जितनी सम्मान दी चुनाव में, ऐसा सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने हमको वोट किया। मुसलमान पूरी तरह मेरे खिलाफ हो गया, वह माननीय अखिलेश यादव की सरकार बना रहा था, फिर भी मुझे जो वोट मिला वह हमारे व्यक्तिगत संबंधों का वोट हमको मिला और कुछ जो बसपा के समर्पित कार्यकर्ता थे उनका वोट मुझे मिला। अच्छा, देखा गया है चूंकि आप लखनऊ में जो है सपा के कार्यालय में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो है आप सदस्यता लिए हैं। उन्होंने कहा कि इलियास जी 3 महीना के लिए छुट्टी पर गए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंदर भी मुलाकात के वक्त यही कहा था कि आप मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। मेरा और आपका संबंध एक दोस्ताना संबंध है और आपको पार्टी की ज़रूरत थी और पार्टी ने आपसे लगातार संपर्क करके आपको पार्टी में वापस लिया है। आप पार्टी में काम कीजिए और पहले से दोगुनी ताकत से काम कीजिए। जो आप चाहते हैं वह सब आपके लिए हम क्योंकि करेंगे। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो है इलियास साहब का एक अच्छा खासा जो है वो
अपना एक दबदबा है। और विधानसभा चुनाव में चूंकि देखा भी गया, अगर 17 के चुनाव की हम बात करें तो इलियास साहब जब थे उसमें जिला अध्यक्ष आप थे, तो लगभग जो है देवरिया में भी एक सीट निकला हुआ था, पूर्वांचल में कई ऐसे सीट थे वो निकले हुए थे, लेकिन आपके चले जाने के बाद से जो है पूर्वांचल में जो है थोड़ा बहुत यह संदेश गया पूरे गोरखपुर मंडल में। चूँकि मैं केवल फाजिल नगर और कुशीनगर का नेता नहीं हूँ, मुझे गोरखपुर मंडल के लोग अपना नेता मानते हैं। और मैंने इस बात से मैं बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बहुत रहता है। इसीलिए कहीं भी कोई बात होती है तो मैं वहाँ पहुँचकर उस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करता हूँ। कभी मैंने पार्टी का ये नहीं किया, हर पार्टी के लोगों की मदद की और हर पार्टी के लोगों के सम्मान करता हूँ, इसलिए लोग मेरा सम्मान। अब आपके सामने आखिरी सवाल है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपकी पार्टी से जो है गठबंधन भी हुआ है, कांग्रेस के खाते में देवरिया लोकसभा है, तो कितना मतलब मजबूती के साथ जितनी शक्ति समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने में मैं लगाता हूँ, उसकी दूनी ताकत इस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कांग्रेस के, चूंकि अखिलेश जी ने कहा है कि ये चुनाव जो है इस बार जो है समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन की तो बात अलग है, संविधान बचाने का भी ये चुनाव है और ये चुनाव लोकतंत्र स्थापित करने का है। यह चुनाव पूरे देश के सम्मान के लिए हो रहा है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं पूरी ताकत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इस जिले में और देवरिया जिले के भी उम्मीदवार को जिताने का। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से जो है देखा जाता था कि जब आप जिलाध्यक्ष थे तो हमेशा जो है एक ऊर्जवान नेता की तरह जो है आप सड़क पे जो है धरना करते हुए, आंदोलन करते हुए जो है दिखाई देते थे, तो क्या माना जाए कि अब फिर से वो जो है उसी अंदाज में इलियास साहब दिखाई देंगे? बस 1.5 महीना आप चुनाव भर शांत रहिए, उसके बाद मेरा आंदोलन शुरू होगा और कोई सड़क और कोई दफ्तर बाकी नहीं होगा जहां मेरा आंदोलन न हो। तो जैसा कि इस वक्त आप सुन पा रहे थे, पूर्वांचल के कद्दावर नेता मोहम्मद इलियास अंसारी साहब सपा में अब शामिल हो गए हैं और सपा के लिए जो है अभी अपनी पूरा ऊर्जा के साथ जो है फिर से आपको दिखाई देंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।